नमस्कार। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुका है और अब बस बेसब्री से इंतजार है रिफंड का। लेकिन अगर ये इंतजार लंबा होता जा रहा है तो ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक आम समस्या है जिसका सामना कई लोग कर रहे हैं। टैक्स रिटर्न फाइल किए हुए महीने बीत गए, पर रिफंड का पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा। तो आखिर गड़बड़ कहाँ है? चलिए, आज इसी की जड़ तक पहुंचते हैं और समझते हैं कि इस देरी के पीछे असली वजह क्या हो सकती है। तो देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल प्रोसेस में आखिर टाइम लगता कितना है ना? मतलब जब एक सही टाइमलाइन पता होगी तभी तो ये अंदाज़ा लगेगा कि वाकई में कोई दिक्कत है या बस थोड़ी जल्दबाजी हो रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद कहता है कि एक बार ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाए, उसके बाद आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते लगते हैं रिफंड को बैंक अकाउंट में आने में। जी हाँ, 4 से 5 हफ्ते। तो ये है वो स्टैंडर्ड टाइमलाइन जिसे हमें अपने दिमाग में रखना है। अच्छा, तो ये रिफंड का पूरा सफर होता कैसे है? देखिए, सबसे पहला स्टेप है आईटीआर फाइल करना। लेकिन उसके बाद आता है सबसे सबसे ज़रूरी स्टेप, उसे ई वेरीफाई करना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक रिटर्न ई वेरीफाई नहीं होता, तब तक प्रोसेसिंग शुरू ही नहीं होती। जैसे ही वेरिफिकेशन हुआ, प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और फिर जाके रिफंड अकाउंट में क्रेडिट होता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर ये रिफंड अटक क्यों जाता है? इस इंतजार के पीछे का क्यों क्या है? आइए अब हम उन सबसे कॉमन वजहों को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। AIS और फॉर्म 26AS, ये नाम तो सुने ही होंगे, पर ये है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार की ऑफिशियल डायरी है। इसमें किसी भी व्यक्ति के सारे फाइनेंशियल लेन देन और जो भी टैक्स पहले चुकाया गया है उसका पूरा पूरा हिसाब होता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है? वो फाइल किए गए ITR को इन्हीं सरकारी रिकॉर्ड से मिलाता है। तो अब देखिए असली पेच कहाँ फंसता है। अगर ITR में दी गई जानकारी और सरकारी रिकॉर्ड में जरा सा भी फर्क आ गया तो बस वहीं से देरी की कहानी शुरू हो जाती है। मतलब ITR में जो इनकम, डिडक्शन या टैक्स दिखाया गया है, अगर वो सरकारी रिकॉर्ड यानी AIS या 26AS से मैच नहीं हुआ तो सिस्टम उसे फौरन एक फ्लैग दिखा देता है और फिर मामला चला जाता है मैनुअल चेकिंग में, और बस यहीं से इंतजार लंबा हो जाता है। तो फिर वो कौन से टॉप 5 कारण हैं जिनकी वजह से रिफंड अटकता है? चलिए गिनते हैं। नंबर 1, गलत बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर या IFSC कोड में एक भी डिजिट इधर-उधर हुआ और खेल खत्म। दूसरा, बैंक अकाउंट का वैलिडेट न होना, मतलब इनकम टैक्स पोर्टल पर अकाउंट को कंफर्म ही नहीं किया गया। तीसरा, पैन और आधार का लिंक न होना, इसके बिना तो रिफंड प्रोसेस हो ही नहीं सकता। चौथा, डेटा मिसमैच, जिसकी बात हमने अभी अभी की। और पांचवा कारण ये है कि डिपार्टमेंट अब जो हाई वैल्यू रिफंड क्लेम्स हैं उनकी पहले से कहीं ज्यादा सख्ती से जांच कर रहा है। तो ठीक है, वजहें तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि अगर रिफंड लेट हो रहा है तो ये पता कैसे करें कि मामला आखिर अटका कहाँ है? घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अब एक बिल्कुल सीधी सादी 5 स्टेप गाइड देखते हैं जिससे कोई भी अपना रिफंड स्टेटस खुद चेक कर सकता है। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल efile.incometax.gov.in पर जाना है। वहां अपनी यूजर आईडी, जो कि पैन नंबर ही होता है, और पासवर्ड से लॉगिन करना है। इसके बाद ई फाइल मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न्स पर जाना है और फिर व्यू फाइल्ड रिटर्न्स को सिलेक्ट करना है। अब जिस भी साल का रिफंड रुका हुआ है वो असेसमेंट ईयर चुनना है। और बस आखिरी स्टेप, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते ही रिफंड का करंट स्टेटस सामने स्क्रीन पर होगा। तो प्रॉब्लम क्या है और उसका पता कैसे लगाना है ये तो हमने देख लिया, पर क्यों ना कुछ ऐसा करें कि आगे से ये नौबत ही ना आए। चलिए आप कुछ प्रो टिप्स पर नजर डालते हैं ताकि अगले साल इस लंबे इंतजार से बचा जा सके। अगले साल एक फास्ट रिफंड के लिए ये चेकलिस्ट बिल्कुल याद कर लीजिए। पहली बात, हर चीज़ को डबल चेक करना है, खासकर बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड। दूसरी, फाइलिंग से पहले ही अपने बैंक अकाउंट को IT पोर्टल पर प्री वैलिडेट कर लेना है। तीसरी, ये पक्का करना है कि ITR की डिटेल्स, फॉर्म 26AS और AIS से पूरी तरह मैच करें। चौथी, कंफर्म करें कि पैन और आधार लिंक्ड हैं। पांचवी और सबसे ज़रूरी, रिटर्न फाइल करते ही तुरंत E-वेरीफाई करें, इसमें ज़रा भी देर न करें। और हाँ, अपनी ईमेल पर नज़र ज़रूर रखें, डिपार्टमेंट कोई भी गड़बड़ी होने पर वहीं खबर करता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सही बैंक डिटेल्स,
टाइम पर ई-वेरिफिकेशन और ITR का AIS/26AS से मिलान। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो रिफंड को तेज़ी से अकाउंट में ला सकती हैं। सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी बरतने से ये पूरा प्रोसेस काफ़ी आसान हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या अब हम सब अपने टैक्स रिटर्न्स पर बेहतर कंट्रोल रखने के लिए तैयार हैं?